यूपी के मथुरा में अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस टीम पर कल हमला हुआ था। हमले में जख्मी मथुरा के सिटी एसपी मुकुल द्विवेदी और थाना प्रभारी संतोष यादव शहीद हो गए। कल करीब 2500 प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया था। और इस मामले से बड़ी बात है, आपको बता देते हैं, मथुरा में कल अवैध कब्जा हटाने गई थी पुलिस पर उस वक्त हमला कर दिया था। इन अवैध जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था उन्होंने, जवाहर बाग का ये पूरा मामला है जहां पर 3000 लोग सरकारी जमीन पर धरने पर बैठे थे। प्रदर्शनकारियों की गोलीबारी में सिटी एसपी जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। जवाहर बाग में उद्यान विभाग की 270 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे का ये पूरा मामला है। हंगामे की ये तस्वीरें मथुरा की हैं, जहां अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर हमला हुआ। मथुरा के जवाहर बाग में करीब 270 एकड़ की ये जमीन उद्यान विभाग की है। करीब 2.5 साल पहले इस जमीन पर कब्जे का खेल शुरू हुआ था। कभी सुभाष चंद्र बोस को जिंदा घोषित करने की मांग, कभी सस्ते पेट्रोल डीजल की मांग। रोज अलग अलग मुद्दों को लेकर यहां धरना प्रदर्शन चलता रहता था। सरकारी जमीन पर से कब्जा हटाने के लिए पुलिस कई बार कोशिश कर चुकी थी, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं थे। गुरुवार को एक बार फिर पुलिस जमीन खाली करवाने पहुंची थी, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं हुए। 2,500 से 3,000 लोग उस वक्त धरने पर बैठे थे। शाम को पुलिस पीछे के रास्ते से घुसी तो हंगामा खड़ा हो गया। जमीन पर कब्जा कर बैठे लोगों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। इसके बाद पथराव, आगजनी और गोली चलनी शुरू हो गई। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी जगह पर जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है, लेकिन इनके ठीक पीछे जो जमीन है 270 एकड़ की ये जमीन है, जिस पर पिछले 2 सालों से अवैध कब्जा किया गया था। जिन लोगों ने कब्जा किया गया था वो खुद को आजाद हिंद फौज का नुमाई बता रहे थे। प्रदर्शनकारियों की गोलीबारी में एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और फरहा थाना के प्रभारी संतोष यादव की मौत हो गई। जैसे ही ये जो रास्ता है जहां पर अभी पुलिस ने पूरी नाकेबंदी की हुई है, इसके ठीक पीछे का रास्ता, वहां पर जेसीबी मशीन से इस्तेमाल करके दीवार तोड़ी गई और अंदर जाने के लिए जैसे ही पुलिस की टुकड़ी आगे बढ़ रही थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे एसपी सिटी, उनके ऊपर अंदर से फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से अंदर हथियार हो सकते हैं। जिन्होंने यहाँ अतिक्रमण किया था उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, फायर किया, जिसमें हमारे एसपी सिटी घायल हुए, बाद में उनकी मृत्यु हुई। हमारे एक स्टेशन ऑफिसर फरे, उनको गोली लगी, उनकी मृत्यु हुई। कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए, हमारे सीओ साहिबान जख्मी हुए, मजिस्ट्रेट्स जख्मी हुए और अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र खाली करा लिया गया है। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और जमीन पर से अवैध कब्जा हटा लिया गया है। मथुरा में पुलिस ऑपरेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ था। प्रदर्शनकारी से जुड़े हुए थे। बाबा जय गुरुदेव की संस्था से अलग होकर बने आजाद भारत विधिक वैचारिक क्रांति सत्याग्रही ने जमीन पर कब्जा किया हुआ था। कथित सत्याग्रही अजीब सी मांगों पर अड़ा हुआ है। मांग है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द किया जाए, देश में चल रही मुद्रा यानी करेंसी की जगह आजाद हिंद फौज की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाए। 1 रुपए में 60 लीटर पेट्रोल और 1 रुपए में 40 लीटर डीजल बेचने की मांग करता है। जिस जगह कल हंगामा हुआ वहां पर कथित सत्याग्रहियों के पोस्टर मिले हैं। जवाहर बाग में आखिर वो थे कौन लोग? अगर उनके बारे में जानकारी हासिल करने की जब हमने कोशिश की है तो जितना निकल के सामने आया है कि ये लोग पिछले 2 सालों से 2 से 2,500 की संख्या में यहाँ मौजूद थे और यहाँ पर कुछ इस तरीके के पोस्टर्स भी और होर्डिंग्स भी दिख रहे हैं। स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह एवं संदेश यात्रा, राष्ट्रीय आंदोलन, जय हिंद जय सुभाष, कुछ इस तरीके के यहाँ पर पोस्टर और बैनर्स भी लगे हुए थे पिछले 2 साल से। सिर्फ इतना ही नहीं, जो इनके पोस्टर्स अभी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कुछ इस तरीके से जो है ये पोस्टर्स पड़े हुए हैं। सम्राट एम्पायर, स्टैंडर्ड और भूभाग का
सिक्का और झंडा, एक तरीके से अलग सिक्के चलाने की बात है, अलग झंडा फहराने की बात हो रही थी, एक अलग साम्राज्य की बात हो रही थी। आखिर ये कौन लोग थे, इनके बारे में किसी को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, बस ये पता है कि अलग अलग हिस्सों से आए थे, लेकिन किस तरीके से अवैध कब्जा कर रखा था। अभी भी वो आग जल रही है जो शाम से यहाँ पर जलनी शुरू हुई थी, क्योंकि जो यहाँ पर उपद्रवी थे या जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, उन्होंने यहाँ पर पुलिस की टीम अंदर ना पहुँच पाए, उसके लिए बाकायदा गेट बना हुआ था, आग लगा दी गई। जितने रास्ते थे वहां पर रोकने की पूरी कोशिश की गई थी, और जब पुलिस की टीम अंदर जाने लगी तो उनके ऊपर फायरिंग की गई। तो कुछ इस तरीके से पहले से ही या ये कहा जाए कि उन्होंने अपनी तैयारी भी कर रखी थी, क्योंकि सत्याग्रह की बात करते थे लेकिन हाथों में हथियार थे, अहिंसा की बात करते थे लेकिन हिंसा की गतिविधियों में शामिल थे। आखिर कौन लोग थे, पुलिस पड़ताल लगा रही है, कहां से आए थे, इनके पास पैसा कहां से आ रहा था, ये सारी चीजें तो बाद में सामने आएंगी। लेकिन पिछले 2 सालों से मथुरा के जवाहर बाग इलाके में कर रखा था अवैध कब्जा, और जब उसको हटाने के लिए पुलिस की टुकड़ी पहुंची तो पुलिस की टुकड़ी पर ही कर दिया हमला, जिसमें 2 पुलिस के अधिकारियों की मौत हो गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने ही ये जानकारी दी है। कैमरा पर्सन CK सिंह के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, मथुरा।